रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पटना गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/21 के आरोपित अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। सूत्रों के अनुसार चंदा के नाम पर मांगा गया रंगदारी, लापरवाह और मनमाने हाथों में गोपालपुर थाने की कमान। पटना से सनोवा खान की रिपोर्ट। पटना, सुशासन के राज्य में बढ़ती जा रही है पुलिस की मनमानी और अपराधी होते जा रहे हैं बेलगाम। ऐसा प्रतीत होता है कि सुशासन के राज्य में अपराधियों का मनोबल को बढ़ता ही जा रहा है। गोपालपुर थाना कांड संख्या 243/21 के आरोपित अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मध्यम वर्ग को नहीं मिल रहा इंसाफ, महीनों से आरोपी है फरार, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पीड़ित परिवार, डरे सहमे हुए महीनों से घर में है बंद। गोपालपुर थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाते थक चुके हैं। थाना आश्वासन और कैमरे लगाने को कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। सुशासन बाबू की प्रशासन इतनी लापरवाह क्यों? हाई प्रोफाइल के केसों संज्ञान में पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और तुरंत अपराधी को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन गरीब किसानों के केसों में ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता? पटना जिले के गोपालपुर थाना इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों के केंद्र में यहां की थाना प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन की मनमानी कार्यशैली है। बीते दिन मनोहरपुर कछुआरा गांव में चंदे मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें उदय सिंह, समीर कुमार, निशी कुमारी, सुधीर कुमार के परिवारों के द्वारा सुनील सिंह, अविनाश कुमार, नीतीश कुमार को गोली मारी गई थी। गोली की आवाज सुनते हैं गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग एवं घायल के बहनोई के सहयोग से आनन फानन में फोर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। थाने का क्षेत्र काफी बड़ा है और आए दिन यहां कोई न कोई वारदात भी होती रहती है। गोली 3 लोगों को लगा, हम अफरा तफरी मच गई। हम स्थानीय ग्रामीण के सहायता से किसी तरह फोर्ड हॉस्पिटल चले गए, जिसमें 2 लोगों की स्थिति नाजुक थी। एक लोग बोल रहे थे अविनाश कुमार, बड़े वाले जो साले से हुए, बाकी 2 लोग बेहोशी अचेत अवस्था में थे। हाँ, तो फिर स्थानीय लोगों की मदद से हम फोर्ड हॉस्पिटल चल गए। फिर वहाँ इमरजेंसी वार्ड में जैसे ही हम एडमिट हुए तो सबसे पहले हमें पुलिस पदाधिकारी रामकृष्णा नगर के साहब आए। उन्होंने बयान लिया बड़े वाले इनका अविनाश कुमार का। कुछ देर बाद बाकी 2 लोग बयान देने की कंडीशन में नहीं थे, बेहोश अचेत अवस्था में थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एफआईआर जो हुआ, हाँ, तो आप लोगों ने कहाँ एफआईआर दिया है? उसके बाद प्रशासन से आपने टेलीफोनिक बात की है या मौखिक बात की है? प्राथमिकी दर्ज रामकृष्णा थाना में किया। फिर गोपालपुर थाना के प्रभारी हमसे मिलने आए करीब घटना के 1-2 घंटे बाद तकरीबन। ठीक है, हम फोर्ड हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि पहले आप इलाज कराइए, बाकी हम सब कार्रवाई के लिए हम करते हैं। फिर शाम में भी उनका फ़ोन आया, तब तक हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। तो फिर 1-2 दिन बाद हमें ज्ञात होता है, क्योंकि हम लोग सारे इमरजेंसी वार्ड में थे और किसी की हालत सही नहीं थी, तो हम घर तो आए भी नहीं। तो वहाँ पता चला कि मुख्य आरोपी समीर कुमार गिरफ्तार है, बाकी लोग फरार हैं। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमने तो प्रशासन से गुजारिश किया था कि सर बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जाए, तो उन्होंने कहा कि होगी, बट किसी का हुआ नहीं है अभी तक। और हम लोग के घर के बाहर भी हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोग पे हमला किया है उनके घर पे मूवमेंट है। वो लोग के घर के बाहर भी मतलब कुछ लोग आते जाते रहते हैं, तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हम प्रशासन से सुरक्षा मुहैया की गुजारिश करते हैं कि हमें ऐसे वारदात फिर न हो, इसके लिए हम उनसे सुरक्षा की मतलब गुजारिश करते हैं। थाना प्रभारी से हमने सुना कि आप लोगों ने बात की है टेलीफोनिक जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगाने के विषय में? हाँ, हमने बोला कि हमारे घर के बाहर कुछ लोगों का मूवमेंट है सर, हम लोग थोड़ा भयभीत हैं। तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे से हमें कुछ जान माल का सुरक्षा हो सकता है। इससे तो बस फुटेज होगा ना। हम लोग अगर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए हुए होते तो हम थोड़े ना बच जाते। वो तो सिर्फ एक फुटेज लेने का तरीका है ना, उससे हमारी जान माल की सुरक्षा नहीं हो सकती। अपना परिचय दें। मेरा नाम धनेश कुमार हुआ, मेरा यहाँ ससुराल हुआ ये मनोहरपुर कछवाड़ा में।
जिन लोगों पे हमला हुआ 2 साले हैं, एक ससुर है। इस घटना का मैं प्रमुख